अच्छा, तो इधर तक हमने काम जो था वो कर लिया था। तो हमारा इधर तक वर्ल्ड ए टाइम एपीआई ये इधर तक पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया? तो वो हमने कर लिया था, लेकिन अब देखो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा ना। लाइक कि जब हम इसको अपनी दूसरी क्लासों में यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसको हम एक अलग क्लास में बनाएं और वहाँ से हम इसको हर जगह पे हम उसको इस्तेमाल करते रहें। ठीक है? उसके लिए क्या होगा, हम एक ना एक बना लेंगे, क्या कहते हैं, एक क्लास बना लेंगे। तो लाइब्रेरी पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर का लिख लेते हैं सर्विसेज, सॉरी, सर्विसेज। ठीक हो गया? तो सर्विसेज में हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं और फाइल में हम लिखते हैं वर्ल्ड टाइम डॉट डॉट। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमने करना है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पैकेज हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारे हमें पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ से कट कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या करना होगा, हमने हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पे अपने जो होंगे जो एप्लीकेशन है, जो भी हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वो हम यहाँ पे जो हमें चाहिए होंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं और उनको कंस्ट्रक्टर भी बना लेंगे और यहीं से हमारी जो होगा हमारा डाटा होगा वो दूसरी क्लासों में जाएगा। ठीक है? तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लोकेशन। ठीक हो गया? हमें लोकेशन चाहिए होगी एंड हमारे पास हमें चाहिए होगी, सॉरी सॉरी, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास वर्ल्ड टाइम। सही हो गया? क्लास हमने बना ली वर्ल्ड टाइम की। और यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग लोकेशन। हमें एक लोकेशन चाहिए और हमारे पास और क्या चाहिए, हमारे पास स्ट्रिंग टाइम। ठीक हो गया? और हमें और क्या चाहिए, स्ट्रिंग यू आर एल। और हमारे हमें स्ट्रिंग फ्लैग चाहिए होगा। अच्छा, फ्लैग क्या है? फ्लैग वो है कि हमारा जो कंट्री, जिस कंट्री का हम क्या कहते हैं, फ्लैग ऑफ द कंट्री, ये जो जिस कंट्री का हम देखेंगे टाइम क्या हुआ है, तो उसके जो आइकन पे जो बनी हुई आएगी तस्वीर वो फ्लैग होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ होगी। सही हो गया? अच्छा, इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, अच्छा अब हमने ये करना है, पहले कंस्ट्रक्टर से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमने लोडिंग से ना ये चीज़ सारी हमने निकालनी है, वॉइड गेट डाटा वाली, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं रखनी। हम इसको कट करते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे ये जो हमारा जो जितना भी सारा चीज़ें हैं। सही है? तो इसको कट करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही हो गया? अच्छा, अब क्या करना है, हमने हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब देखो, अब हम करते हैं ये जो हमारा टाइम है ना, हम कहते हैं कि हम इसमें सेव कर देते हैं। हम इसको टाइम को क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। टाइम इज इक्वल टू नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। सही है? अच्छा, हमने ऊपर जो स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसमें हमने इस टाइम को हमने ऐड कर दिया, नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, डॉट देखो, ये था क्या कहते हैं, डेट टाइम हमारे पास था, एक ऑब्जेक्ट था, उसका वेरिएबल था, उसकी टाइप थी। ठीक हो गया? तो टाइम की हमारी टाइप क्या, स्ट्रिंग है। तो हमने जब इसमें हम इसको सेव करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू नाउ डॉट टू स्ट्रिंग में हम इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया? हमने टाइम को इसमें सेव कर दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या बनता है, कंस्ट्रक्टर वही होता है जो हमारी जो क्लास का नाम होता है वर्ल्ड टाइम है। और इसको ऐसे करते हैं, तो दिस डॉट लोकेशन और दिस डॉट यू आर एल और दिस डॉट फ्लैग। सही हो गया? इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, टाइम का हमने कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं दिया, टाइम का हमने कंस्ट्रक्टर इस वजह से नहीं दिया क्योंकि हमने टाइम को इसमें सेव कर दिया। ये जो गेट डाटा वाला है ना, तो हमने ये इसको टाइम में हमने इसे सेव कर दिया है। जो भी यहाँ से डाटा फैच होगा, जो भी ये जितना भी यहाँ से प्रोसेसिंग होगी ना, ये हमारी इस टाइम में सेव होगी है।
टाइम है नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया, इसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज हुई है, सही हो गया, तो ये चीज़ होगी। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो जो भी हम क्या कहते हैं डाटा हम फैच करेंगे ना, जो भी हम एपीआई फैच करेंगे, तो उसका ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारा क्या होगा, सेम होगा, यहाँ तक सेम होगा, ठीक हो गया, हर किसी का चेंज होगा तो ये चीज़ चेंज होगी, ये वाली चीज़, सही हो गया, बाकी सारा सेम होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना ये यूआरएल में सेव कर देते हैं, कोई जो भी हमारा यूआरएल होगा वो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने लाजमी चेंज करनी है, क्योंकि हमें 7-8 कंट्रीज़ की हमने देखनी है ना कि उधर टाइम क्या हुआ है, तो उसको देखने के लिए हम इस तरह इसका यूआरएल इस तरह रख सकते हैं, सही है, ये बिल्कुल सेम होगा। आगे जो यूआरएल चेंज होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे तो उसका टाइम जोन हमें बता देगा, ठीक हो गया, ये हमने यूआरएल इधर सेव कर दिया। अच्छा सही हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, हम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हम यहाँ पे एक ना बना लेते हैं, इंस्टेंस बना लेते हैं वर्ल्ड टाइम का ना, लाइक कि हम इसको देखो वर्ल्ड टाइम है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख देते हैं इंस्टेंस, जो भी नाम लिख लो आप, उसमें कोई भी नहीं है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, वर्ल्ड टाइम, और यहाँ पे हम जो आर्गुमेंट्स हैं वो पास कर देते हैं, पहला क्या था, लोकेशन था, तो हम लोकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं बर्लिन, सही है। अच्छा तो यहाँ पे फ्लैग की जो प्रॉपर्टी है वो कर लेते हैं, क्या होगी, फ्लैग की प्रॉपर्टी के लिख लेते हैं जर्मनी डॉट png, सही हो गया। अच्छा और यूआरएल क्या कर लेते हैं, यूआरएल का मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, वो क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यूआरएल क्या होगा हमारा, बर्लिन स्लैश यूरोप, सॉरी यूरोप स्लैश बर्लिन, यूरोप स्लैश बर्लिन, ठीक हो गया, हमने इसको आर्गुमेंट पास कर दिया, ये वर्ल्ड टाइम इंस्टेंस का हमने आर्गुमेंट पास कर दिया इसको, तो ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमने ये दिस लोकेशन दिस यूआरएल दिस फ्लैग इसके आर्गुमेंट्स हमने इसमें पास किए, लोकेशन में बर्लिन कर दिया, फ्लैग जर्मनी डॉट png, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ये बस इतना आप समझ लो कि ये फ्लैग का आर्गुमेंट इसने पास किया है और इसकी वैल्यूज ने ये पास की है। अच्छा ठीक हो गया, इसको हम उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हमने इसको लोडिंग में यूज़ करना है, ठीक हो गया, यहाँ पे हमने सिर्फ जितना हमने बना लिया ये इतना बहुत है, इतनी चीज़ें हमने इसको बनाई थी, तो यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं और ये चीज़ें होगी। अच्छा अब हम लोडिंग में इसको यूज़ करेंगे, लोडिंग में हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम मेथड बना लेते हैं, मैं एक मेथड बनाता हूँ void और set world टाइम, सही हो गया, सेट वर्ल्ड टाइम का मैंने एक मेथड बना लिया और इसमें इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, तक हमने जब कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम इसका ना फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक हो गया, अब इंस्टेंस डॉट गेट डाटा, ठीक हो गया, पहले उसने यहाँ तक ये इंस्टेंस यहाँ से लिया, इसने ये सारे आर्गुमेंट इसने पास किए जो हमने पास किए, सही है। तो उसके बाद उसने क्या किया, इंस्टेंस डॉट गेट डाटा, ये जब ये आर्गुमेंट हम सारे मिल गए हमें, ठीक हो गया, ये यूआरएल भी मिल गया, उसके बाद ये जो हमारे पास गेट डाटा वाले फंक्शन में जाएगा कंट्रोल, और इसको देखो क्लिक करो तो ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा यूआरएल पुट करेगा और फिर इसको जेसन डिकोड करके हमारे पास वो डाटा लेकर आएगा, सही है। तो ये चीज़ है कि इंस्टेंस स्टार्ट गेट डाटा, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, और उसके बाद चलो हम इसको कर लेते हैं प्रिंट इंस्टेंस डॉट टाइम, जो टाइम, क्योंकि देखो जब वो कन्वर्ट करेगा तो वो उसमें किस पे सेव करेगा, ये देखो इस टाइम में सेव करेगा सारा, सही है। अच्छा अब हमारे पास एक मसला है, सही है, देखो हमारे पास आर्गुमेंट सारे मिल जाएंगे हमें, लेकिन वो ये जो है ये फंक्शन है,
ये क्या है, ये सिंक्रोनियस है, सही है। ये कुछ ना कुछ वेट तो करेगा, वेट करने के बाद ही हमें कोई ना कोई जो वैल्यू होगी उसको रिस्पॉन्ड करेगा, सही हो गया। तो ये जो वैल्यू, ये बगैर ए सॉरी ए सिंक्रोनियस इधर मैंने लिख दिया, ये विदाउट ए सिंक्रोनियस है, सही है। तो ये इसको ए सिंक्रोनियस करने के लिए हम इसको इसको कंपेयर करने के लिए, कि मतलब है कि जितने टाइम पे ये वाला रिस्पॉन्ड करे, सेम उसी टाइम पे ये रिस्पॉन्ड कर दे। तो उस इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ना अवेट वाला फंक्शन इधर भी लगा देंगे। तो इधर पहले ए साइन कर देते हैं और यहाँ पे अवेट लगाते हैं, सही है। अच्छा, अवेट लगाया है तो ये देखो थोड़ा सा ना इसमें वो आ रहा है, लाइन बनी हुई आ रही है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो ना, तो आपको फ्यूचर 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 वाला क्या कहते हैं फंक्शन बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा यहाँ पे जाओ और इसको फ्यूचर फंक्शन बना लो। तो हम इसको फ्यूचर फंक्शन बनाते हैं ताकि वो दोनों को कंपेयर कर ले कि जितने टाइम पे ये होगा उतने टाइम पे वो होगा। तो फ्यूचर का सिर्फ फ़िलहाल इतना ही समझो कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे फर्दर इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज होंगे, इसकी दूसरी भी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन वो वक्त के साथ आपको समझ आती रहेंगी। तो इसमें जितना सिंपल हो सकता है मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि इसको, इस टाइम को और उस टाइम को हमने कंपेयर करना है जिस टाइम में ये फैच करे, ठीक है। जब वो फैच कर देगा तो डायरेक्टली उतना ही टाइम ये ले और उसको फैच करके हमें वापस दे दे, सही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रिंट डॉट इंस्टेंस है और हमने यहाँ पे इसको कॉल करा दिया, ये वाला यहाँ पे हमने कॉल कराया और इसको हम कर लेते हैं। आई थिंक सो, मुझे ये लग रहा है कि ये जो लोकेशन ये चीज़ें मुझे लगता है ये थोड़ी सी गलत है। तो अगर गलत हुई तो मैं इसको देख लूँगा फर्दर कि क्या करना है, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। उसने हमें टाइम दे दिया है जर्मनी का, सही है, बर्लिन का सारा उसने टाइम दे दिया हमें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ करते हैं। देखो अब यहाँ पे देख, मैं एक ना आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग है और टाइम इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं लोडिंग, सही है। और इसी टाइम को हम नीचे जो हमारी ये है बॉडी है, यहाँ पे टेक्स्ट पे हम इसको लिख देते हैं टाइम, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये ऊपर से मैंने वो लिख दी है, ए स्ट्रिंग टाइम इज इक्वल टू लोडिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर देते हैं सेट स्टेट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंस डॉट टाइम, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखना, आप अपनी जो क्या कहते हैं स्क्रीन है उस पर देखना क्या होगा। अच्छा, तो ठीक है, ये हमने देखा। तो देखो आप अपनी जो होगी, इधर इसको मैं कर देता हूँ बॉडी को थोड़ा सा सेफ एरिया, ठीक हो गया। तो इसको देख लेते हैं फिर। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास एक लिखा हुआ आएगा लोडिंग। लोडिंग के बाद जो ही हमें जो उधर से हमें ये मिल गया है, हमारे पास टाइम जो है मिल गया है, जो हमारा फैच हो गया है, ये चीज़ कराई है, तो एकदम वो हमारी स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आज की जो वर्ल्ड टाइम है। ये थोड़ा सा आपको पहले डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको 2-3 दफ़ा आप देखोगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। हमने क्या किया था, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। हमारे पास लोडिंग पे ये सारी चीज़ें थी ना, तो हमने चाहा कि हम यहाँ से उठा के हम एक अलग इसकी एक क्लास बनाते हैं। वर्ल्ड टाइम मैंने क्लास बनाई और क्लास बना के मैंने इसका जो है एक क्लास बनाई और इसमें लोकेशन टाइम यूआरएल फ्लैग मैंने डाल दिए, सही है। तो इसका कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया और यहाँ पे यूआरएल हमने इस्तेमाल किया क्योंकि सारे यूआरएल सेम होते हैं, बस सिर्फ ये आखिरी वाला हिस्सा चेंज होता है। तो वो हम क्या कहेंगे, वो हम आर्गूमेंट उसमें पास कर देंगे, सही है। तो ये चीज़ थी। तो मैप किया हमने जेसन, ये तो पहले का किया हुआ था। तो उसके बाद हमने ये किया था कि जो ये टाइम है ना, इस टाइम को यहाँ पे रखा और इसमें ये सारा जो गेट डाटा वाला जो जितनी भी चीज़ें थी वो सेव कर दी, सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने लोडिंग पे गए। हमने लोडिंग पे
क्या कहते हैं बनाया, एक फंक्शन बनाया, सही है, एक मेथड बनाया सेट वर्ल्ड टाइम के नाम से, सही है। तो वहाँ पे हमने वर्ल्ड टाइम का जो है क्लास है उसको हमने बनाया, लाइक के बनाया क्या, ये क्लास होती है ना, तो दूसरी क्लास में जब हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है और उसका नाम है, और उसके बाद इसके आर्गूमेंट हमने इसमें पास किए, सही है। आर्गूमेंट हमने पास किए और इंस्टेंस डॉट गेट डाटा, आर्गूमेंट पास करने के बाद हमने इसमें डॉट गेट डाटा कहाँ से है, ये वर्ल्ड टाइम का क्या कहते हैं ये वाला, ये फंक्शन हमने कॉल किया इंस्टेंस डॉट गेट डाटा, ताकि वो डाटा को गेट करे, ये यूआरएल दे, ये फ्लैग दे, ये लोकेशन दे, उसके बाद उसका टाइम को गेट करे, ठीक हो गया। जब वो गेट कर देगा तो हमने प्रिंट करवा दिया इंस्टेंस डॉट टाइम, ठीक हो गया, इंस्टेंस है डॉट टाइम, उसको टाइम को प्रिंट करा दे। अच्छा, सेट स्टेट को बताने का मकसद मैंने इसलिए कहा था कि देखो हमने यहाँ पे भी एक ना स्ट्रिंग टाइम के नाम से हमने एक वेरिएबल लिखा और उसको लोडिंग का नाम दे दिया, सही है। अच्छा, अब हमने सेट स्टेट यहाँ पे लिखा कि टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंट डॉट टाइम, जो ही हमारा टाइम लोड हो तो हमारा टाइम इसके इक्वल हो जाए, उससे पहले ये लोडिंग ही रहेगा, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट वे है, मतलब लाइक कि हम हमारी स्क्रीन पे ये ना हो कि कुछ भी ना शो हो, तो वो लोडिंग शो होता रहे, तो जो ही हम डाटा यहाँ से फेच करेंगे तो एकदम यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो ये चीज़ें थी, अगर आपको समझ आई हैं तो ठीक है, नहीं समझ आई तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ये वक्त के साथ आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी, आप इस पर प्रैक्टिस करते रहना, इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखो, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया।